हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा विस्ती। हमारा आज का टॉपिक है पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। पावर्स जो है इंडियन प्रेसिडेंट की वो इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव एंड अपॉइंटमेंट पावर्स, जुडिशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, पार्डनिंग पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। इसमें अपॉइंटमेंट में किसको अपॉइंट करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। फिर फिनांस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इंटर स्टेट काउंसिल। इन सबको अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, फिर आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर में आर्टिकल 77 आपकी बात करता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे वो किसके नाम पर लिए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम पर, प्रेसिडेंट के नाम पर। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? ये क्या करता है प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर को और जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं और वो लोग कितने टाइम तक होल्ड करते हैं अपना जो उनकी ऑफिस है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो कहाँ पर दिया हुआ है? आपका आर्टिकल 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर दिया हुआ है। और उसके अलावा क्या है एग्जीक्यूटिव पावर में? ये क्या करते हैं? यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं। किसके थ्रू? एडमिनिस्ट्रेटर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट करके। फिर उसके बाद क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट से। ठीक है, इसके अलावा है ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज़ पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनको डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और उनका जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ का, वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, आपका प्रेसिडेंट। फिर आपका आता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब लेजिस्लेटिव पावर में आपका आर्टिकल 85 क्लॉज 1 बताता है, कौन सी पावर देता है? समन या प्रोरोग करने की पावर पार्लियामेंट को। ठीक है, और लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर। तो समन्स और प्रोरोग्स और पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है, 108 बात करता है, ये क्या करता है? जॉइंट सिटिंग जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है उन दोनों के बीच में तो वो आपका आर्टिकल 108 में दिया गया है। और ये कौन समन करेगा? तो प्रेसिडेंट समन करते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो एड्रेसेस द इंडियन पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। तो इलेक्शन होने के बाद जो पहला आपका फर्स्ट सेशन होता है वो भी कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 80 क्लॉज 3 बात करता है ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं किस किस फील्ड में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। उन सबको कौन अपॉइंट करता है? कौन नॉमिनेट करता है? तो आपके प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। ये दिया हुआ है आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 103 बात करता है ही ऑल्सो कंसल्ट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़। तो जब एमपीज़ का डिस्क्वालिफिकेशन आपका कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 103 में। और वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन उसके लिए वो कंसल्टेशन किसकी लेते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, आर्टिकल 111 मतलब 111 आपकी बात करता है बिल्स को एसेंट देने की। ठीक है, तो कोई भी बिल जो पार्लियामेंट पास करती है, पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा जिस भी बिल को पास करती है वो फाइनल कब होता है? वो बिल एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट उसको अपनी एसेंट दे देते हैं। ठीक है, तो एसेंट कहाँ पे दी हुई है? आर्टिकल 111। ठीक है, ही ऑल्सो रेकमेंड्स परमिट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स। तो जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, आपके मनी बिल्स होते हैं, वो कैसे जाते हैं? वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी रिकमेंडेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आर्टिकल 1 to 3 बात करता है, 123 बात करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, तब किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कोई भी ऑर्डिनेंस बना के कोई लॉ बना सके उस वक्त। ठीक है, फिर आपकी फिनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में आपका क्या क्या है? आर्टिकल 109 एंड 110, 109 और 110 किस चीज़ की बात करता है? टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो 109 110 क्या कह रहा है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन किसका? प्रेसिडेंट का ज़रूरी है।
आर्टिकल 112 बात करता है यूनियन बजट की, जिसको एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। तो यूनियन बजट जो है आपका वहाँ पे टर्म स्पेसिफिकली यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर टर्म क्या यूज़ किया गया 112 में, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो कौन ले आउट करता है पार्लियामेंट के सामने, प्रेसिडेंट, ठीक है। टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज़ नेसेसरी। तो कोई भी ग्रांट जब किसी को चाहिए होता है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट को या मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर किसी को भी, तो उसके लिए किसकी प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है, प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो प्रायर रिकमेंडेशन होना प्रेसिडेंट की बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 267 267 बात करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पूरी तरह किसके कंट्रोल में होता है, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में। आर्टिकल 280 बात करता है फिनेंस कमीशन की बात, ठीक है, कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, अभी हमने पढ़ा था कौन अपॉइंट करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कितने साल पर, 5 साल के लिए, ठीक है। फिर आपका है जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जुडिशियल पावर्स में क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जो भी हैं, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन सबको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। एंड आर्टिकल 143 में क्या बात कही गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पर एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। अगर उनको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर हमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए तो वो ले सकते हैं, ठीक है। बट वो एडवाइस जो है वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इंड्री बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है, इंड्री केरला एजुकेशन के बिल केस, ठीक है। तो इस तरीके के इन सब पर जिनमें भी इंड्री लिखा होता है वो अंडर आर्टिकल 143 ही में ही प्रेसिडेंट ने अपना ये जो उनकी पावर है वो एक्सरसाइज की होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन लेते हैं वो, ठीक है, एडवाइस लेते हैं। तो वो आपके इन री से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर है आपका पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब पार्डनिंग पावर में आपका क्या क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एट्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो आर्टिकल 72 में आपकी किस किस चीज़ की बात की गई है, पार्डन करने की, सस्पेंड, उसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, सस्पेंड करना पनिशमेंट को, रेमिट करना, कम्यूट करना, ठीक है। तो ये सब इंक्लूडेड है। आप किसकी किसकी कर सकते हैं, ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। तो किसी भी ऑफेंस में कोई भी व्यक्ति जो कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, आप कौन कौन सा है, ऑफ ऑफेंस ऑफ सेंटेंस इज इफ सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, यहाँ पर इफ होगा, ठीक है। अगर जो सेंटेंस है वो कोर्ट मार्शल के द्वारा है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज कोर्ट मार्शल की पावर्स को जो है उनको ख़त्म करके नहीं ये कहा गया है, ठीक है, वो ये पावर उनके साथ साथ चलेगी, ठीक है। पनिशमेंट, इफ पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, ठीक है। अगर पनिशमेंट पहले तो क्या है, कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई है, या फिर कोई भी ऐसा केस है जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर किसकी एक्सटेंड होती है, यूनियन की, ठीक है, तब क्या होगी, पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। तो आपके जो जनरल लॉज हैं वो इस वाले क्लॉज में आपके आ जाएंगे, ठीक है, जिनमें जनरल लॉज के अंदर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया हो। फिर थर्ड है आपका सेंटेंस ऑफ डेथ। तो सेंटेंस ऑफ डेथ को पार्डन करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। कहाँ है, आर्टिकल 72 में, ठीक है। अब देखते हैं जो टर्म्स पहले यूज़ हुए हैं उनका मतलब क्या है। कम्यूटेशन का मतलब है जिसमें जो पनिशमेंट है उसका नेचर चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। रेमिशन में क्या होता है, जो पनिशमेंट दी गई, जो इम्प्रिजनमेंट अगर है तो उसमें उसको टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। अगर 7 साल के लिए दी गई है तो 3 साल कर दिया जाएगा, ठीक है, 5 साल किया जा सकता है, 1 साल किया जा सकता है। रेस्पाइट का मतलब है लेसर पनिशमेंट दैन ओरिजिनल पनिशमेंट बाय लुकिंग एट द स्पेशल कंडीशन ऑफ अ कन्विक्ट। अगर किसी कन्विक्ट की कोई स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, तो उसको उसकी जगह पे कोई कम पनिशमेंट दे देना, ठीक है, स्पेशल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर किसी का मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है तो उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। रिप्राइव का मतलब है इफ़ ही स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवॉर्डेड सेंटेंस फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड, ठीक है। तो रिप्राइव का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए स्टे लगा देना उस पनिशमेंट पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। फिर है इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चाहे वो नेशनल इमरजेंसी आपकी हो आर्टिकल 352 में, या फिर प्रेसिडेंट रूल हो आर्टिकल 356 रेड विथ 365, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो आर्टिकल 360, ये सब के सब कैसे होंगे, प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन के बाद ही, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो ये पावर प्रेसिडेंट की दी हुई है, ये हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में दिया हुआ है कि जैसे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो भी पार्लियामेंट के द्वारा
अप्रूव की जाती हैं, ठीक है, लेकिन उनको किसके नाम पर कंक्लूड किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के नाम पर। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट्स जो भी हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर कंक्लूड किए जाएंगे। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फॉरम्स एंड अफेयर्स, ठीक है। तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा इंटरनेशनल फॉरम्स एंड अफेयर्स में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जब इंग्लैंड की क्वीन की डेथ हुई थी तो इंडिया से कौन रिप्रेजेंट किया था, कौन गया था वहाँ पर, जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, तो वो गई थी वहाँ पर। तो ये आपका हो गया, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब शी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फॉरम्स एंड अफेयर्स, ठीक है। अब आपके लिए इतना ही था पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आप वन लाइनर पढ़ें आपकी प्री के पर्पज़ से। तो कॉन्स्टिट्यूशन को मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है आपका 12 फरवरी को, उससे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।